हेलो बच्चों, आज हम लोग जो है वो डेसिमल प्लेस वैल्यू इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आप लोगों को पता है क्लास 7 का पीक बियॉन्ड द पॉइंट जो चैप्टर है उसी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैं डेली छोटे छोटे टॉपिक लेके आती हूँ ताकि आप लोगों को ईच कॉन्सेप्ट जो है या जो इस टॉपिक है वो आप लोगों का क्लियर हो जाए इजीली। तो यहाँ पे डेसिमल प्लेस वैल्यू अभी हम लोग देखेंगे, इसमें आखिर में क्या होता है और कैसे जो होता है। सपोज अगर हम 10 है उसका अगर हम 10 पार्ट्स करते हैं तो वो 1 हो जाता है, और फिर अगर हम उसका 100 पार्ट करेंगे तो 1/10 हो जाता है। तो कैसे होता है ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, ये आगे चल के आप लोगों को जो भी फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें ये बहुत हेल्प करता है। प्लस डेसिमल पॉइंट कैसे हम प्लेस करते हैं इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आप लोग डिजिट देख सकते हैं, 1 है। आप लोगों को पता है कि 1 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगेन 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इंटू 10 किया गया। तो 1 इंटू 10 10 होता है, 10 इंटू 10 100 होता है, ये तो आप सभी को पता है। 100 इंटू 10 1000 होगा, और 1000 इंटू 10 जो है वो क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। तो जस्ट जब हम इसको अगर मान लीजिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन ये नंबर आ रहा है, सेम अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो रिवर्स हो जाएगा, होगा ना। जितने कदम हम आगे चले थे उतने कदम ही अगर हम पीछे ले लें तो हम जहाँ हैं वहीं पे हैं। तो अब जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यदि 1000 मल्टीप्लाइड बाई 10, आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 10,000। अगर इसी को जब हम 1000 को अगर 10,000, ये कितना हो गया 10,000, इसको यदि हम अगेन 10 से डिवाइड करते हैं देन कितना हो जाएगा, तो आप लोग देख लीजिए ये हो जाएगा 10,000 डिवाइडेड बाई 10। तो ये आप लोगों का कट हो गया, कितना हो गया, रिमेनिंग सेम हमारा 1000 आ गया। तो अभी आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट प्लेस पे जा रहे हैं, अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिवर्स आएंगे। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 1000 होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 डिवाइडेड बाई 10 10 हो जाएगा, होता है ना। 100 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 10 हो गया। और 10 डिवाइडेड बाई 10 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल्स टू व्हाट, 1। तो आई थिंक कि ये जो आप लोगों को इमेज दिख रही है ये वो तो क्लियर हो चुका है। ओके, इन ऑर्डर टू एक्सटेंड दिस सिस्टम ऑफ राइटिंग नंबर टू क्वांटिटीज स्मॉलर दैन 1 वी डिवाइड 1 इंटू 10 इक्वल पार्ट्स। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को हिंट दे दिया है, जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोग ये देखे थे कि किस तरीके से अगर सपोज हमें 1/10 या 1/100 लिखना होता है तो वो एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसा कि बच्चों यहाँ पे 1 होल है, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी मैं ये बहुत बार इमेज बना के आप लोगों को समझा चुकी हूँ। यहाँ पे आपने 5 पार्ट 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट्स कर दिया। तो ईच पार्ट फ्रैक्शन में आप लोग पढ़ चुके हैं, ईच पार्ट कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और मैंने ये भी बताया है कि ये जो 1/10 है अगर इसमें भी मैंने 10 पार्ट्स कर दिए, 10 पार्ट्स मीन्स व्हाट, उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो 1/10 को डिवाइडेड बाई अगेन अगर हमने 10 कर दिया देन क्या हो जाएगा, 1/10 इंटू 10। क्लियर। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1/100। अच्छा, ये चीज़ इसके लिए मैं और समझा दूँ कि अगर आप लोगों को डाउट ये हो रहा हो कि 1 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 कैसे 1/100 हो रहा है, तो आप लोगों को एक कंडीशन जो है वो याद रखनी है कि सपोज एक टर्म ए है बाई बी है, और इसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं सी बाई डी से, इस होल को, दिस होल वर्क्स like a numerator and it will be work like a डिनोमिनेटर।
तो होल को a बाई बी को अगर हम c बाई डी से डिवाइड करते हैं देन क्या होता है, न्यूमरेटर तो हमारा न्यूमरेटर में रहेगा, सेकेंड का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाता है। तो क्या हो जाएगा a इंटू डी, ये हमारा डिनोमिनेटर है और सेकेंड का न्यूमरेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो b इंटू सी, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा हमेशा। तो अब जैसे अगर हमने क्या बोला, 1 डिवाइड, हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 a डिवाइडेड बाई b, देन हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, 10। अब 10 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है 10 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकते हैं आप लोग। अब लेके जाइए आप इसको, ये हमारा गया न्यूमरेटर में और ये आ गया डिनोमिनेटर में। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 इंटू 1 तो 1 ही होगा, और 10 इंटू 10, तो 1/10 का 10 पार्ट्स क्या हो जाएगा, 1/100। क्लियर? ओके, आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो यही सेम पॉइंट्स को आगे हम लोग समझेंगे। यहाँ पे दिया गया है, व्हाट डज दिस गिव, इट गिव 1/10 देगा ना, 1 होल का अगर हमने 10 पार्ट किया 1/10 देगा। फर्दर डिवाइडिंग इट इनटू 10 पार्ट्स गिव 1/100 एंड सो ऑन। तो अभी हमने सपोज अब हम लोग नेक्स्ट इमेज में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आप लोग तो समझ चुके हैं कि 1 इंटू 10 करेंगे, 10 टाइम्स करेंगे तो 10 हो गया, फिर अगर 10 टाइम्स उसका करते हैं तो 100 हो जाएगा, 100 का 10 टाइम्स करेंगे 1000, 1000 का 10 टाइम्स करेंगे 10,000। सेम वाइस वर्सा हम लोग आएंगे, मीन्स उसका अपोजिट। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, 1000, 1000 डिवाइडेड बाई 10 100, 100 डिवाइडेड बाई 10 10, और 10 डिवाइडेड बाई 10 जो है वो 1 हो जाएगा। व्हाट अबाउट अगर 1 का हमने 10 टाइम्स कर दिया, अगर 1 का हमने 10 टाइम्स पार्ट कर दिया देन 1/10 होगा, ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और 1/10 का भी यदि हमने 10 पार्ट्स कर दिया देन 100 हो जाएगा। अब आप लोग हमें बताइए कि अगर 1/100 का भी हमने 10 पार्ट्स कर दिया देन नेक्स्ट क्या होगा बच्चों, 1/1000 एंड सो ऑन, ऐसे वो चलता जाएगा। ओके, ऐसे ही आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि 1/100 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 10 यदि होता है, चलिए हम लोग करके देखेंगे। 1/100 मल्टीप्लाइड बाई 10 देन क्या हो जाएगा, 10/100, 0 से 0 कट, 1/10 आ गया। तो आई थिंक कि आप लोगों को क्लियर हो गया कि 1/10 क्यों हो रहा है। ऐसे ही 1/10 में जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अभी देखिए 1/10 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो ये हो जाएगा 10/10 और इज इक्वल्स टू 1। ओके, क्लियर? ठीक है। अब इसमें अब हम लोग ये थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे बच्चों कि क्या होगा कि यदि हमें ये दिखता है कि इसकी भी अगर हमें फ्रैक्शन करने हों, देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके कि यदि 1/100 को हम अगेन 10 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं देन क्या हो जाएगा, इसी तरीके से मैंने समझाया, ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 1/100 इंटू 10 गया, 100 इंटू 10 मीन्स 1/1000। आई थिंक अभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और इसी पे हम लोग इस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। मैं इसीलिए छोटे छोटे टॉपिक ले रही हूँ जिससे कि आप लोगों को ईच टॉपिक यदि आप लोगों को क्लियर होगा देन आप लोगों का पूरा चैप्टर क्लियर रहेगा। ओके, व्हाट विल बी द फ्रैक्शन बी व्हेन 1/100 इज स्प्लिट इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। ओके, इट विल बी 1000। तो ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, दैट इज 1000 सच पार्ट मेक अप अ यूनिट, मीन्स 1 यूनिट में, 1 होल यूनिट में कितने पार्ट्स किए गए हैं, 1000 पार्ट्स इसमें किए गए हैं। ओके, तो आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब यहाँ पे आप लोग एक और इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे 0 to 1 दिख रहा है। ओके,
0 to 1 में आप लोगों को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें 10 पार्ट्स हैं, तो ईच पार्ट कितना होगा 1/10 हो गया, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 5/10 क्या हो जाएगा 1/2, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10, 1 हो गया कंप्लीट। ओके, तो अभी आप लोगों को ये समझ में आना है, सपोज हमने यहाँ पे एक यूनिट को ले लिया 6/10 और 7/10। अब ये हम देखें कि अगर इसमें कितने नंबर आ सकते हैं, इसको अगर हम इसको डिवाइडेड बाई 10 कर दें देन क्या होगा। तो आप लोग ये देखेंगे कि हमने 6/10 लिया, भूल जाइए कि ये सब क्यों लिखा हुआ है, आपने लिया 6/10 और इधर में लिया 7/10, सेम यूनिट यहाँ से हम लोगों ने ले लिया, इसको ये ले लिया हमने 6/10 to 7/10। अब आप लोग यहाँ पे ये समझिए कि सपोज अगर हम यहाँ पे एक जीरो न्यूमरेटर में बढ़ा देते हैं और एक जीरो डिनोमिनेटर में बढ़ाते हैं, क्या ये वैल्यू चेंज होगी? नहीं होगी। 6/10 इंटू हमने 10 कर दिया और यहाँ पे भी हमने 10 कर दिया, 10 से 10 आप लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो वैल्यू हमारी कितनी है 6/10 ही है। यहाँ पे अब आप नोटिस करेंगे कि ये कितना हो जाएगा वैल्यू 60/100। तो यही हम लोगों ने एक इमेजिन किया कि इसमें हम 60/100 कर रहे हैं और यहाँ पे सेम वैसे ही 70/100 हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम 6/10 और 7/10 के इन बिटवीन कितने पार्ट्स हो सकते हैं वो हम जानना चाहते हैं। तो अभी आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मिनट, हाँ, अब हमने 60/100 कर दिया और 70/100 कर दिया। आप लोग ये देखेंगे कि इसमें कितने नंबर्स आ गए, 61/100, 62/100, 63/100, 64/100, 65/100, 66/100, 67, 68, 69/100 और 70/100। तो इसमें देखेंगे आप लोग ईच में 10 पार्ट हो गया। ओके, इसका हमने 10 पार्ट्स किया तो ईच पार्ट कितना हुआ ये आप लोगों को दिख रहा है। अब इसमें सपोज कि हम इसमें अब इसका 10 पार्ट्स करते हैं, मान लीजिए, देन क्या हो जाएगा। आप लोग देखते हैं ना यहाँ पे जैसे हमने पार्ट्स करते गए तो हम लोगों की जीरो जो है डिनोमिनेटर में बढ़ते जा रहे हैं। तो हमने अब डिनोमिनेटर में जीरो बढ़ाया तो न्यूमरेटर में भी हम इक्वल करने के लिए बढ़ा रहे हैं। अब सपोज ये हमने देखा कि यहाँ पे 66/100 और यहाँ पे 67/100 है। अगर हम ये कहें कि इन दोनों के इन बिटवीन अगर 10 नंबर्स क्या हैं तो हम कैसे सोचेंगे। तो यहाँ पे आप लोग अगेन जीरो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में बढ़ा लीजिए, तो 660 हो गया और यहाँ पे 1000 हो गया, यहाँ पे 670 हो गया और यहाँ पे 1000 हो गया। देन 661, 662, 663, 664, 665, 66, 67, 668, 669 एंड देन 670। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब अगेन अगर सपोज हम 665 और 666 के बीच में अगर हम देखना चाहें कि 10 पार्ट्स क्या होंगे, देन आप लोग फिर अगेन इसमें 1000 जो था वो आप लोग 10,000 कर देंगे, उतने 10 पार्ट्स होंगे ना तो 10,000 कर देंगे और यहाँ पे आप लोग 6650 हो जाएगा। तो उसके बाद से 51, 52 ऐसे करके आप लोग इससे निकाल सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करिएगा। मीन्स अगर मैं ऑलरेडी आप लोगों को आई थिंक कि 2-3 क्लास पहले ही जब फ्रैक्शन बता रही थी उसी से मैं आप लोगों का क्लियर कर दी थी कि किसी भी दो नंबर के बीच अगर पूछा जाए कि कितने नंबर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। ओके, तो ये आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं। अगर आप लोगों को आप बोल दिया जाए कि 60/100 या 6/10 और 7/10 के इन बिटवीन 5 नंबर्स बताने हैं, देन आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड में और उसके बाद से देखिए आप लोगों को इन बिटवीन आप लोगों को 8 नंबर्स मिल रहे हैं। तो आप लोग इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप कि बच्चों आप लोगों का डाउट क्लियर हो चुका होगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, जय हिंद।